नमस्कार। मुझे लगता है कि कोई 5 मिनट की देरी कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण थी। खैर, भदोई की गणमान्य लोग, भदोई के नागरिक और मेरे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट संजय श्रीवास्तव साहब, आपने मुझे भदोई के सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसबुक पेज हमार भदोई पर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के एक दिन पहले 4 अगस्त 2020 को दावत दी। इसके लिए आपका, आपके साथियों का और तमाम जन जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरी दिली मुबारकबाद। आपने जो विषय भी आज का चुना है संजय भाई, मैं समझता हूं कि क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं तो आपकी सोच उस पत्रकार के अंदर जो एक खास किस्म का एलिमेंट होता है उसे दर्शाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो खुशी में, उल्लास में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और ये खुशी और उल्लास के आगे की चुनौतियां क्या हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपका ध्यान आज जो पूरे दुनिया भर में राम मंदिर के निर्माण की तरफ जो रास्ता प्रशस्त हो रहा है, जिसमें कल भारत के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को दिन के 12:30 बजे भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, आपने आज को जो हो गया उससे आगे की सोचना आपने आज ही से करा। यही एक जागरूक नागरिक, जागरूक समाज और चेतन अवस्था में रहने वाली कौमों की निशानी होती है। क्योंकि जो हो गया उस पे बहुत खुशी और उल्लास मना करके समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में सनातन के लोगों, इस देश के लोगों का जो उनकी भागीदारी होनी है उस तरफ आपने ध्यान दिलाया है, उस तरफ आप समाज की सोच को ले जाना चाहते हैं। लिहाजा मंदिर निर्माण और भविष्य की चुनौतियां, तो मंदिर निर्माण क्यों हुआ और कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये अब हमारा विषय नहीं है, संतों का विषय है। सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट का विषय है। मंदिर कितना बड़ा बनेगा, कितना भव्य बनेगा, कितने समय में बनेगा, कौन कौन आएंगे, कौन कौन जाएंगे, ये कोई बहुत महत्व नहीं है एक लंबे, इतने बड़े दुनिया के देश के इतिहास में। लेकिन आने वाली नस्लें ये जरूर पूछेंगी कि मंदिर निर्माण का काम हुआ, 500 साल की लड़ाई और 150 साल की न्यायिक कानूनी पेचीदगियों से निकलने के बाद बहुसंख्यक हिंदू समाज के दौर में 70 सालों तक एक हिंदूवादी सरकार के इंतजार के बाद न्यायालय ने एक फैसला दिया और आज मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, न कोई कानूनी अड़चन है। और यह महज इत्तेफाक है, क्योंकि जिस तरफ आपने भविष्य की चुनौतियों की तरफ बात कही है, उसमें से पहली चुनौती तो यह थी कि अगर यह फैसला आ भी जाता
न्यायालय अपना फैसला सुना देती, यही फैसला सुनाती, तो भी क्या अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर सनातनी सोच और हजारों साल की सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकारों जैसी नहीं होती, तो क्या 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने एक फैसला दिया था और वो फैसला सर्वसम्मति से आया था, लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकारें बैठी थीं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उन्होंने कुछ जिहादियों के दबाव में पलट दिया था। मैं बात कर रहा हूं शाहबानो के केस की। यह तुलनात्मक अध्ययन इस समय मुझे अगली नस्लों को बताने की जरूरत पड़ रही है कि कोर्ट तो बहुत फैसले देती है। कोर्ट ने शाहबानो पे फैसला दिया, लेकिन संसद के अंदर वोट बैंक के चाटुकार बैठे हुए थे। इस देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलने वाले लोग बैठे हुए थे। उनका दबाव था, जिसके चलते न्यायालय के फैसले को भी संसद में बदल दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि संसद का, उस न्यायालय का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर ये सरकारें ना होती और अगर केंद्र में भी ये सरकार होती और उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी विचारधारा की सरकार होती जो इस्लामिक जिहादियों के डर से संविधान को भी नहीं मानती, न्यायालय को भी नहीं मानती, संसद को भी नहीं मानती, तब क्या यह मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या यह भूमि पूजा हो पाती? तो यह महज इत्तेफाक नहीं है कि यह फैसला एक ऐसे समय में आया है कि सनातन और मंदिर को मानने वाले लोग केंद्र में भी हैं और आपकी राज्य सत्ता में भी हैं। तो जो चुनौतियों की बात आपने कही है, वो चुनौतियां तो मैं गिनाऊंगा ही, लेकिन पहली चुनौती तो यही थी कि आज सत्ता के होने के कारण भव्य राम मंदिर का सपना, जो हजारों साल की गुलामी के बाद भारत के लोगों को देखने को मिला है, विश्व में हर वो सनातनी जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, सरोकार, मूल और तमाम सारे आस्थाओं में विश्वास रखता है, लिहाजा इस चुनौती को देश की जनता ने समझा और इस फैसले से पहले केंद्र में ऐसे लोग बैठाए जो अगर फैसला भी कोर्ट दे दे तो उसको पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डरे, बिना किसी जिहादियों के दबाव में आए, पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सर्वसम्मति से भारत की न्यायपालिका के फैसले को इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं आज भारतीय समाज से, हमार भदोई के इस फेसबुक पेज के माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं, और मैं शायद आज की उन पीढ़ी के लोगों में से हूं जो इस बात में ज्यादा यकीन रखता है कि कल क्या होगा, आज अच्छा है या खराब है। आज तो हम मौजूद हैं उसको देखने के लिए, लेकिन कल जब हम नहीं होंगे तो क्या हमने अपनी भविष्य की पीढ़ियों को जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार किया है? क्या उनके सामने हमने सच रखा है? इसीलिए हजारों साल के बाद जब यह घड़ी आई है तो आज फिर इस बात की मुझे दोबारा से सबको याद दिलाना है और बार बार दिलाना है कि आखिर हम हजारों साल की संस्कृति के मानने वाले लोग, किसी पे हमला न करने वाले लोग, किसी को हानि न पहुंचाने वाली परंपरा के लोग, दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग, तमाम हमारे आदर्श इतने महान होने के बावजूद भी
हम क्यों गुलाम हुए? क्या हमारे नरेटिव, क्या हमारे नारे, क्या हमारी सोच, क्या हमारे अंदर कमी आई? क्या हमारा दुश्मन, सनातन का दुश्मन, हिंदू सनातन का दुश्मन, भारत का दुश्मन, क्या ये लोग ताकतवर थे या सच में हमारे अंदर कायरता आ गई थी? क्या हम आपस में बट गए थे? क्या हमारे अंदर पुरुषार्थ की कमी थी? ये एक ऐसा समय है जब हमें इस पे मनन और चिंतन करना चाहिए, और जब हम ये चिंतन करेंगे तो हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सच बताएंगे। अगर हमने आज सही तरीके से मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और हम इस जोश में, उत्साह में, खुशी में हम फिर दोबारा से अपने होश खो बैठे, तो आप याद रखिएगा 1917 में, सॉरी 1017 में जिस महमूद गजनबी ने, जो कहां से चल के आया था चंद गुंडों के साथ में, चंद लोग आए थे, उस महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार? 16 बार तोड़ा। वो गुंडा गया हार के आया, गुंडा गया हार के आया, फिर आया। लेकिन अगर हमने महमूद गजनबी के 1024 में जो उसने हमले किए, अगर हम उसमें पहले हमले के बाद चेतन हो जाते तो शायद अरबों खरबों का सोना वो लूट के वहां से नहीं ले जाता। लेकिन हम एक आदर्श स्थिति में रहते हैं, और वर्तमान परिस्थिति क्या है, उस चुनौती को आंखों पे पट्टी बांध के कोशिश करते हैं कि यह चुनौती चुनौती न लगे, और हम खुशी में और उत्साह में सब भूल जाते हैं कि हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म स्थलों का दुश्मन कौन है और उसकी सोच क्या है। और हम बड़ी जल्दी शत्रु बोध का, हमें ज्ञान न होने के बावजूद भी अगर कोई आपको आपके शत्रु का बोध भी कराए तो भी आप शत्रु को जल्दी माफ कर देते हैं, और वही माफी आपके लिए काल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर घटना जब तक आपके साथ न हो तब तक आप न जगें। कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए। हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों के साथ कुछ करा, दूसरों की सभ्यताओं को जिन्होंने रौंदा, उससे भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं सोमनाथ का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि सोमनाथ की सीख अगर हमने ली होती, अगर हमने 1017 में महमूद गजनबी द्वारा मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ देने वाली घटना को सीख ली होती, तो 1024 में वो सोमनाथ न तोड़ पाता। और अगर हम आधुनिक युग में उन लोगों का नाम लें तो ये इस्लामिक आतंकवादी आए थे जिन्होंने 1017 में मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ा, 1024 में सोमनाथ को लूटा। हम इन घटनाओं को भूलते रहे और दुश्मन को हमने ऐसे ही जाने दिया। अब अगर हम ये कहें कि हम बहुत महान लोग हैं, हम लोग भूल जाने में यकीन रखते हैं, तो फिर यकीन मानिए, जो लोग अपने दुश्मन को भूल जाते हैं, जो लोग अपने इतिहास में हुई घटनाओं को भूल जाते हैं, उन्हें इतिहास भी याद नहीं रखता। लिहाजा इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, जो महान होते हैं। उनका इतिहास नहीं लिखा जाता।
इसलिए महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं लिखा गया, आप आदर्शवादी थे। इसलिए आदर्श के साथ शास्त्रों का चलाना भी आना चाहिए, शस्त्रों का चलाना आना चाहिए। अगर शास्त्र और शस्त्र, अगर इन दोनों को आप अलग करेंगे तो आप सिर्फ आदर्श और शास्त्रों से दुनिया नहीं चलती। लिहाजा हुआ ये कि हम बार बार अपने बच्चों को बताते हैं, यह बदकिस्मती है कि आजाद भारत में इन घटनाओं का जिक्र हमारे इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि आजादी पे जो लोग आए, आजाद बने, पत्थर उन्होंने प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सत्ता पे आए, वो लोग भी उसी मानसिकता के थे। लिहाजा इतिहास लिखने वालों ने आपको यह नहीं बताया कि यह महमूद गजनबी कौन था, यह औरंगजेब कौन था जिसने 1669 में इसी औरंगजेब ने बनारस, वाराणसी, काशी के विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो तांडव मचाया उसको तोड़ा, और आपके उसी मंदिर के एक हिस्से में जहां पर महादेव स्थापित हैं, मस्जिद बना दी। और ये लुटेरे मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादी जितने आए, इन्होंने कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनाई, क्योंकि ये तो भूखे नंगे लोग थे, ये तो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, इनकी कोई सभ्यता थोड़ी नहीं थी। इसलिए आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर एक गुंबद बना दी और कहा कि यह मस्जिद बन गई। और हमारा समाज भगवान राम की पूजा करता है, महादेव की पूजा करता है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की पूजा करता है। अगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो मंदिर बनने चाहिए थे या जो बने हुए थे, जब उनको टेम्पर करके, तोड़ करके, उसकी पूरे उनका जो जिसे कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चर होता है, स्थापना होती है कि कहां महादेव स्थापित होंगे और उनके सामने नंदी की स्थापना होगी, तो आपने किया तो सब कुछ ठीक, लेकिन इन इस्लामिक आतंकवादियों ने उसको अलग थलग कर दिया। शायद यही वजह है कि जिस राष्ट्र की पहचान इतने सारे भगवानों से होती हो, हर भगवान के पीछे एक साइंस है, हर मंदिर के पीछे एक साइंस है। लिहाजा आज काशी के अंदर महादेव कहीं है और नंदी कहीं है, तो शास्त्रों के हिसाब से नंदी के सामने महादेव होने चाहिए थे। और जब नंदी के सामने महादेव नहीं है तो आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है? न तो आपको निजी तौर पे मिल रहा है, न इस देश को मिल रहा है, न इस राष्ट्र को मिल रहा है, न सनातन के मानने वालों को मिल रहा है। क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से महादेव के सामने नंदी होता है, जैसे महाकाल में है, उज्जैन में। हम टूटे हुए मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमें सही उसका फल नहीं मिल रहा। इसलिए देश और राष्ट्र में जो असुर, जो लूट खसोट की संस्कृति के लोग आए हैं 1400 साल पहले टेंट से निकल करके, जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, जिन्होंने किसी सभ्यता को एक सुई और एक बटन बना के नहीं दिया, आखिर इनसे अगर आपको लड़ना है तो जो आप शास्त्र हैं उन्हें पढ़ते नहीं है, और मंदिर आपके सुरक्षित नहीं है। आप 100 करोड़ हो सकते हैं, सत्ता पे बैठने वाले का नाम हिंदू हो सकता है, मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी एक हिंदू हो सकता है, हजारों मठ हो सकते हैं, खरबों जमीन, खरबों पैसा उन मठों के पास हो सकता है, लेकिन ये मठ अपने आप में एक संगठन बन गए हैं जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों और निजी मठों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनकी कोई भूमिका ऐसी नहीं लगती
कि क्या कभी सामूहिक तौर पे इन्होंने इस बात पे सोचा? इतने मंदिर, इतना आस्थावान देश, 100 करोड़ हिंदू, उसके बावजूद भी सेना आपकी, पुलिस आपकी, न्यायालय में लोग आपके, लेकिन इस सब के बावजूद भी 20-25 करोड़ जिहादी आपको संसद में होने वाले फैसले को भी पलटवा देते हैं। इसलिए सरकारें जो होती हैं उनकी एक अलग मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है लेकिन राष्ट्र आस्था से चलता है। इसलिए मैं सरकारों पे कम और समाज पे ज्यादा टिप्पणी करता हूं। लिहाजा राम मंदिर का कल भूमि पूजन होगा, मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, साल में बने, 2 साल में बने, लेकिन न्यायालय का यह फैसला मेरी समझ से परे है कि भगवान राम के मंदिर में क्या जंग, क्या ये लड़ाई, क्या ये 500 साल तक जो लड़ाई चली सिर्फ इसलिए चली थी कि इस जमीन पे से बाबर नाम के एक आतंकवादी मुसलमान ने जो मस्जिद बनवाई थी मीर बाकी के लिए के थ्रू उसको उठा करके रख देना था कहीं और? ये लड़ाई बाबर और इस्लाम की लुटेरी मानसिकता और भगवान राम के आदर्शों और परंपराओं के बीच की लड़ाई थी। हर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई इसीलिए गई थी कि इस देश की आस्थाओं को, इस देश के सरोकारों को, संस्कारों को, आदर्शों को तोड़ा जाए, उनको छिन्न भिन्न किया जाए, और यह समाज जब जब अपने मंदिरों को देखे तो इन मंदिरों को तोड़ने वाले का नाम उसको याद रहे, और जब जब वो नाम आए तो आपको डर लगे। ये मंदिर नहीं तोड़े थे, ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों का सम्मान तोड़ा गया था, उसको चकनाचूर किया गया था। मैं ये मानता हूं मंदिर एक सिंबल है, लेकिन क्या सोमनाथ का मंदिर जब टूटा तो सोमनाथ के मंदिर को बनने में कितने समय लगा, याद कीजिए। इतने समय तक आपकी सभ्यता, आपके सरोकार शांत रहे। फिर 1947 के बाद से 2019 आई और 9 नवंबर को फिर लाखों लोग मारे गए। हमारी ही चीज पे जिन लोगों ने कब्जा किया वो यहां से चले गए, लेकिन भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, साझा विरासत के नाम पर औरंगजेब और बाबर के वो लोग जो उनको अपना बाप मानते हैं और ये कहते हैं कि हम उनकी औलादे हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये उनकी असली औलादे हैं या नाजायज औलादे हैं, लेकिन ये तमाम सारे लोग बाबर की बनाई मस्जिद पे लड़ क्यों रहे थे? इनका बाबर से क्या रिश्ता था? और जिनका बाबर से और औरंगजेब से और महमूद गजनबी से रिश्ता है, वो इस देश की धरती पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये मानते हैं, जो कि ये कहा जाता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के रामपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर कहता है कि इस जमीन के अंदर हमारे बाबाओं की, हमारे पुरखों की कब्रें हैं। वो औरंगजेब का नाम भी लेता है, वो बाबर का नाम भी लेता है, वो शाहजहां का भी नाम लेता है। अगर ये बाबर की औलादें हैं, शाहजहां की औलादें हैं, औरंगजेब की औलादें हैं और सीना चौड़ा करके कहती हैं, तो फिर भारत के सनातनियों को सोचना होगा कि इनसे आपका भाईचारा कैसे हो सकता है, फिर इनके साथ आपकी साझा संस्कृति कौन सी हो सकती है, फिर ये झूठ और मक्कारी आधुनिक भारत में और आजाद भारत में अभी तक क्यों चल रही है। सरकारें इनके वोट के लिए जरूर लालची रही होंगी, सरकारों ने उन्हें बढ़ावा दिया होगा, लेकिन समाज ने इन्हें कैसे आने दिया? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया कि यहां पे राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन यहां से थोड़ी दूर पे अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेके वहां मस्जिद बना लीजिए, तो सवाल यह है कि क्या यह बंदर बांट होने की बात थी? यह किसी को अपीस करने की बात थी? एक जगह पे झगड़ा था, आप जगह लड़ाई हार गए, तो फिर यह कौन सा कोर्ट का सेकुलरिज्म है कि आपने 5 एकड़ जमीन दे दी? यानी अयोध्या की भूमि पे बाबर की मस्जिद मौजूद रहेगी, चाहे थोड़ी दूर रहे। तो यह मैं इस फैसले से समझ नहीं पाया। आपने फैसला दिया, एक तरफा समझ में आता था, आपने तथ्यों पे दिया। अगर यही बंदर बांट करना था तो फिर आपने इसमें 150 साल क्यों लगाए?
यह कोई सरकारी फैसला है, किसी पार्टी का फैसला है, यह न्यायालय का फैसला है? क्या ऐसे फैसले होते हैं कभी भारत के अंदर? नहीं होते। लेकिन इस समय समाज को जग के आगे बढ़ने की जरूरत है और मंदिर बनने के बाद की चुनौतियों पे मैं आना चाहता हूं। यह मंदिर तो बनेगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, यह मंदिर बना के आप खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या सनातनी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या 100 करोड़ लोगों में से कुछ लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं जो आज बड़ी राय दे रहे हैं क्योंकि यकायक वो कुछ हिंदुओं के ठेकेदार बन गए हैं और पहली बार उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर है? और कुछ लोगों को फिर यह बीमारी हो गई है कि वो राय बहुत दे रहे हैं आजकल कि देखिए फैज अहमद भी तो यहीं रहता है, भगवान में उसकी आस्था है। यह झूठ और मक्कारी हम फिर दोबारा से क्यों शुरू कर रहे हैं? यह सनातन का शुद्ध मंदिर है, इसके हिंदू रीति रिवाजों से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होगी, भूमि पूजा होगी, नींव रखी जाएगी, मंदिर का निर्माण होगा। तो फिर यह कौन कोई मट्टी ला रहा है, कोई चांदी की ईंट दे रहा है? यह कौन है? नहीं चाहिए भाई हमें ईंट आपकी। ये ईंट देने वाले लोग कहां थे उस वक्त जब इस देश में हजारों हिंदू मारे जा रहे थे? ये कहां था अंसारी जब कोर्ट में लड़ रहा था? जब आपने गुंडागर्दी की, भाईचारा तो जब होता जब इस देश का मक्कार मुसलमान खड़े होकर कहता ये मंदिरों को हमारे ऊपर हमलावरों ने तोड़ा है और इन मंदिरों को वापस मंदिर की तरह बनना चाहिए, यहां कोई मस्जिद नहीं बनेगी। लेकिन आप 500 साल तक लड़े, कोर्ट में भी लड़े, और जब हार गए तो उनमें से कुछ निकल के आ रहे हैं कि नहीं सर, हमारी तो भगवान राम में आस्था है। अगर जिसकी भगवान राम में आस्था है उसकी कुरान में आस्था नहीं हो सकती, और जिसकी कुरान में आस्था है उसमें किसी और की आस्था नहीं हो सकती। यह झूठ पाखंड बंद होना चाहिए। इसलिए यह जो कहा जा रहा है कि इसी जमीन पे तो वो भी चलते हैं, इसी जमीन पे तो मैं भी चलता हूं, यह जमीन अपवित्र कैसे हो गई, ये नापाक कैसे हो गई? ये जितनी राय देने वाले हैं समय के बाद चंपत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका कहां है। ये जो आज ज्ञान बांट रहे हैं 90-90 साल की उम्र में, ये तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के सामने वैसे ही समस्या खड़ी कर जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूं, 16वीं सदी में जब गोल्डन टेम्पल बन रहा था अमृतसर में, तब वहां ना कोई पीर था, ना फकीर था, ना कोई मियां मीर थे, लेकिन इतिहास इस तरीके से झूठ बोला गया। इतिहासों में हमने अपने सामने जो हमारे घटनाएं हुई हैं, हमने जब उनको देखा है कि किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो जब हम नहीं थे, जब एक तरफा इतिहास लिखा जा रहा था, तो झूठ कितना लिखा गया होगा। इन्हीं इतिहासकारों ने लिखा है। जिस महाराष्ट्र के शेर छत्रपति महाराज शिवाजी ने औरंगजेब को रोक के रखा और घुसने नहीं दिया, उस शिवाजी के लिए भारत के इतिहासकारों ने लिखा है कि वो तो पहाड़ी चूहा था। आपने क्या कर लिया? आपने सुना और बैठ गए। इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है, अब आप 100 साल में एक एक गड़बड़ी को मिटाते रहिए, सदियां निकल जाएंगी, तब तक आपकी 10 जनरेशन निकल के तैयार हो जाएंगी और वही नैरेटिव आपके सामने खड़ा होगा जिसकी आपकी आज चुनौती है कि आज आपके बच्चे, उनको जो इतिहास पढ़ाया गया है वो उसी इतिहास को जानते हैं क्योंकि आपने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। आपको इस बात की जरूरत नहीं थी, आपको पैसा कमाने ने, बड़ी बिल्डिंग और कारें खरीदने से फुर्सत नहीं थी। आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार की एक सरकार आई है, अल्ट्रा सेकुलर है, उसमें जिहादी भी शामिल है, अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। यह आपके और मेरे सामने हुआ है। इतिहास को मैंने नहीं देखा, मैं उसके बारे में एक तरीके से मैं उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने हुआ है वो आपके सामने हुआ है, लेकिन आपको भी नहीं पता, ना आपने पता करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की एक किताब पढ़ाई जा रही है। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता। जो कौमें ये कहती हैं हमें नहीं पता, उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए हर दिन जिंदा रहना पड़ता है।
सिर्फ सांस चलती रहे, हम खाते रहें, पीते रहें, यह जिंदा नहीं है। जिंदा कौमें उनको कहते हैं जो अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों के प्रति हमेशा चेतन रहें, अपने इतिहास को न भूलें और इतिहास से सीख लेके अपने भविष्य को तय करें। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है, आपको ताज्जुब लगेगा। हम सब ने सुना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी लगी। लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में सरेआम बिना डरे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने यह पढ़ाया जा रहा है कि उसमें भगत सिंह थे, उसमें राजगुरु थे और सुखदेव का नाम हटा करके उसमें कुर्बान हुसैन का नाम लगा दिया गया है। इस तरीके की ताकतें इस देश के अंदर आज भी काम कर रही हैं जब आपकी सरकारें हैं, जब 100 करोड़ हैं गिनती में आप। बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन महाराष्ट्र की सरकार में हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ और लालच इतना बड़ा है कि हमारा इतिहास में हमें कोई गाली दे, हमारे बारे में बुरी से बुरी कोई चीज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो आज खाना है, सो जाना है। हम उस तरीके के एक जानवर हो गए हैं कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, स्वार्थों का आडंबर लग गया है। इसीलिए दिल्ली के बीए पास 1 के कोर्स में जब यह पढ़ाया जा रहा था तो दिल्ली के तमाम बड़े प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े संगठन जो दिल्ली में ठेका लेते हैं, दिल्ली बीए पास 1 के कोर्स में भी यह पढ़ाया जा रहा था। कल्चरल हिस्ट्री के नाम पे कहा जा रहा था कि सीता जी रावण की छींक से पैदा हुई, रावण को गर्व हुआ जिसके कारण नाग से सीता जी पैदा हुई, और सीता जी के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह पढ़ाया जा रहा था। कहां थे हम और आप? क्यों किसी ने आग नहीं लगाई? क्यों किसी ने हंगामा नहीं किया? सेकुलरिज्म का ठेका हमारा ही है। हमारे पुरखों को गाली दोगे, हमारे आदर्श को गाली दोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चुनौती है ना, यही चुनौती है, ये लालच, ये कायरता, अपना समय निकालना, अपना काम बन जाए, हमें क्या मतलब है। यहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, वहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, जब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो न्यूजीलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो हम तो वो उस मानसिकता के लोग हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। तो क्या समझते हैं कि आपके इतिहास में आपको बहादुर लिखा जाएगा और आप बहादुर का साथ नहीं देते? क्योंकि बहादुर किसी लालच में कुछ पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। वो इतिहास में यह बताने के लिए लड़ाई लड़ता है कि जब यह संकट आया था तो मैं पूरी ताकत से लड़ा, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन मेरा साथ किसने दिया यह इतिहास तय करेगा। लेकिन लालची लोग इंतजार करते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सरदार पटेल लड़े, तिलक लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। ना ना ना, हमारा काम थोड़ी नहीं लड़ना। हमारा काम तो यह है कि हमें मौका मिले तो हम अपना बड़ा सा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, करोड़ों का बैलेंस बनाएं और हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएं सीईओ बन के। ये मक्कारी है, ये चुनौती है। यही कारण है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज भी तेरा मेरा, अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव इससे बाहर नहीं निकले। हम अपने उस रूट को नहीं समझ पाए कि ये सब क्यों थे, कैसे थे। हम लगातार उसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आज भी ग्रस्त हैं। इसलिए हम दूसरे को अपने साथ जोड़ने और गले लगाने के लिए जान लगा रहे हुए हैं। घर वापसी तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही ने ठेका ले रखा है। लेकिन
सवाल यह है कि जो हमसे रूठ गए हैं, अपने घर में परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो भी गई है, और अगर नहीं भी हुई है लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हो गई है, तो घर के बड़ों को, हर आदमी को चाहिए उसको गले लगाएं, उसके साथ बैठें, उसके मन में इस तरीके की गांठ जो बन गई है उसको ठीक करें। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो आज जय भीम जय मीम का नारा ना लग रहा होता। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो उत्तर प्रदेश में माई कॉम्बिनेशन करके सरकारें न बन रही होती, क्योंकि आपने अपने साथियों को अलग जाने दिया। हमारी ईगो राष्ट्र से बड़ी है, लेकिन बाहर वाला हमारी ईगो तोड़ के चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर के किसी आदमी से हमारी ईगो लड़ गई है तो उसके लिए सब कुछ सत्यानाश कर देंगे, जमीन का बंटवारा कर देंगे, भाई भाई में जमीन का 1 इंच इधर से उधर हो गया तो हत्या कर देंगे। लेकिन बाहर से आने वाला 2 चांटे मार के आपसे छीन लेगा तो उससे प्रतिकार नहीं करते। हम कायर हैं, हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, और शायद दुनिया की हम एकमात्र कौम हैं कि इतनी ठोकरें खाने के बाद नस्ल दर नस्ल हमारे पुरखे पूरे 700-800 साल की गुलामी में उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। कुछ ने समझौता किया होगा, कुछ ने कुछ अलग तरीके से लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन आज जब हम 100 करोड़ की हालत में हैं तो हम गिनती में तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 20-25 करोड़ लोग इस देश में, कश्मीर के अंदर उनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने ना तो न्यायालय की चिंता की, न फौज की चिंता की, न पुलिस की चिंता की, न संसद की चिंता की, न 100 करोड़ की गिनती से डरे, और उन्होंने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मजहब के नाम पे, कलमा का नाम पढ़ पढ़ के, मस्जिदों से अजान दे करके उन्होंने आपको मार काट के निकाल दिया, और 2500 लोगों की हत्याएं और रेप कर दी। पूरा देश मौन रहा। औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया यह तो समझ में आता है कि हमने दूसरों से सुना, लेकिन 1990 19 जनवरी को कश्मीर में क्या किया यह बात पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों नहीं गई? क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। लिहाजा जो चुनौती है मेरे सामने कि अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां महादेव अलग रखे हैं और नंदी अलग है, वहां कितनी पूजा करने चले जाइए, वहां कितनी प्रसाद चला दीजिए, पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी। भगवान भी अपने कायर, डरपोक पूजा करने वालों का साथ नहीं देता। वो भी रोज आपको एक रास्ता दिखाता है, हर रोज आपको रास्ता बताता है, लेकिन हमारा लालच तेरा मेरा इतना बड़ा है कि हम उस भगवान के जिसके दर्शन करने जाते हैं वो भी देखता होगा कि उसके मानने वाले, उस पे आस्था रखने वाले कितने कमजोर हैं कि ये मुझे सही जगह पे नहीं रख पाए तो मैं इनको क्या दुआएं दूं। वो रोज आपके पुरुषार्थ को जगाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन हम कहते हैं ये काम कोई और करेगा, सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, FIR कर दी है हमने, बस अब तो चलता रहेगा, हमारा तो ये काम है, बस हमें तो अपनी ढपली बजाते रहना है। लिहाजा राम मंदिर का निर्माण कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन 1669 में जिस आतंकवादी जिहादी मुसलमान मुगलों के नाम पे औरंगजेब आया था, जिसने काशी के मंदिर के अंदर जो कुछ किया है तांडव, उस मूर्ति को सही जगह भी रखा जाना चाहिए। इसके लिए 500 साल अगर आप समझते हैं तो ये बड़ी मूर्खता होगी। इसका टारगेट बनाइए, जन जन को बताइए। ये नहीं होगा कि भाई हमने मंदिर हो गया बस, अब फिर हम लोग अपने ढोल मजीरा लेके घूमते रहेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी।
क्योंकि आप अगर ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं तो ये मत समझिए कि दूसरे भी ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं। दूसरों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको पता है क्या क्या कहा जा रहा है, खुलेआम टेलीविजन पे कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, एक नसीरुल इस्लाम है शहर मुफ्ती कश्मीर का, वो कहता है जब 7 करोड़ थे हम हिंदुस्तान में तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 30 करोड़ हैं, अब हम हिंदुस्तान लेंगे और हिंदुओं को तय करना है कि वो यहां से कहां जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ताकत हमारे पास नहीं है, जिस दिन ताकत हमारे पास आएगी हम इस मंदिर को दोबारा से फिर मस्जिद बना देंगे। और कुछ हमारे यहां राय देने वाले लोग, जब ये संकट हमारे सामने खड़े होगा तो चंपत हो जाएंगे ये लोग, पता नहीं चलेगा कहां गए। तो जिनको राय देने का शौक है वो तो चले जाएंगे मर के, लेकिन आने वाली नस्लों को फिर दोबारा से इसी गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, सारे धर्म बराबर हैं, धर्म कोई भी शांति का संदेश देता है, ये झूठ और मक्कारी के नारे फिर लगना शुरू हो जाएंगे। ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है, ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये भव्यता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत की संस्कृति की लड़ाई है कि यहां बाबर की मानसिकता, औरंगजेब की बलात्कारी मानसिकता, लूट की मानसिकता, 1400 साल पहले टेंट से निकल के आने वाला वो मजहब जिसने लूटा है, खसोटा है, पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचाया है, दुनिया की सभ्यताओं को कोई एक बटन और एक सुई बना के नहीं दी है, ये उसके बीच का झगड़ा है। इसके लिए मंदिर नहीं बचाएंगे, ये मंदिर नहीं लड़ने के लिए आएंगे। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अगर आपने इंतजाम नहीं किया, आने वाली नस्लों ने इंतजाम नहीं किया, तो याद कीजिएगा सोमनाथ के मंदिर पर चंद गुंडे आए थे, चंद गुंडे, और 500 पुजारी थे वहां, सब घंटा बजा रहे थे, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो। इसलिए कि वो महादेव की शक्ति का असल मतलब तो भूल गए। और वैसे ही जैसे आज की मानसिकता है, ये सरकार करेगी, ये काम मोदी करेगा, ये अमित शाह करेगा, ये फौज करेगी, ये पुलिस करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही उनके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। पैसा और चढ़ावे से ज्यादा उनका कोई काम नहीं था। और जब महादेव प्रकट नहीं हुए, महादेव अपनी शक्ति आपके अंदर देते, लेकिन आप तो पहले ही शक्तिहीन हो चुके थे, क्योंकि आप मंदिर के पुजारी तो थे, लेकिन आपने पुरुषार्थ पैदा नहीं किया, समाज को तैयार नहीं किया, समाज को मजबूत नहीं किया, अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत किया। वो परिवार वाले आए नहीं, 500 पंडे भाग गए, गौरी महमूद गजनबी ले गया लूट के, और फिर सालों तक पड़ा रहा खंडर, कोई नहीं आया। ऐसे लोगों की मदद कोई नहीं करता है। ये भगवान राम का मंदिर अरबों खरबों रुपए में बने, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, देखिए साहब यहां तो सेकुलरिज्म है, यहां तो 200 मुसलमान फूल बेचते हैं। अरे वो बिजनेस करने आए हैं, फूल बेचने से उनकी आस्था नहीं हो गई। टेंट वाला मुसलमान के जाता है तब भी टेंट लगाता है, हिंदू के यहां जाता है तब भी टेंट लगाता है, दोनों की बारातों में लगाता है। इसलिए टेंट वाले का कोई धर्म नहीं होता, उसको पैसा कमाना है। तो ये फूल वालों का नाम लेकर के कहा जा रहा है यहां तो 200 मुसलमान, वो ऐसा लग रहा है कि वो ये कहें कि हम 200 मुसलमान हैं, हम यहां फूल बेचेंगे, पैसे नहीं लेंगे, हमारी राम में बहुत आस्था है। इसलिए मैंने कहा कि ये मंदिर को सुनिश्चित हो जाए आज ही से, जब कल 12:30 बजे इसका भूमि पूजन हो जाए, तो मंदिर के आसपास जो लोग हमसे किसी कारण से नाराज हो गए हैं, उनका भरोसा जीतिए। मंदिर के दाईं तरफ और बाईं तरफ, मंदिर के द्वार के दाईं तरफ और बाईं तरफ 10-10 दुकानें फूल बेचने वालों में वाल्मीकि समाज को दीजिए। समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में हुई अगर कोई गलती है भी, या हमसे कोई रूठ भी क्या है, उसका भरोसा जीतने के लिए ये 10 दुकानें इधर 10 दुकानें कोई बड़ी चीज नहीं है। हम तो भरोसा जीतने के लिए अरबों खरबों का पैसा दे रहे हैं। हम तो भारत सरकार की हर योजना में 35% उनका रिजर्वेशन है।
हमने तो इलीगल तरीके से माइनॉरिटी करेक्शन कमीशन के द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया भारत के हिंदुओं के टैक्स से पे निकलने वाला भी उन जिहादी मुसलमानों को जा रहा है। हमने तो करोड़ों रुपया इस देश के मदरसों को भी दिया जा रहा है जहां से जिहादी पैदा होते हैं। इसलिए मंदिर के निर्माण से पहले या उसके साथ साथ दोनों तरफ 10-10 दुकानें निश्चित कर दी जाएं कि दलित परिवारों को दी जाएंगी, यही फूल बेचेंगे। इससे समाज में, सनातन में एक समरसता बढ़ेगी, उनका भरोसा आप जीतेंगे। दुनिया में उनके ऊपर बड़े कष्ट आए, हम कहते तो हैं कि हम अपर कास्ट हैं, लेकिन हमने हर समझौता किया। कश्मीर के 200 वाल्मीकि 1957 में गए, उनसे कहा गया कि सिर्फ शेख साहब की गंदगी आप उठाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। वो 200 वाल्मीकियों ने, जिसमें ऐसी बच्चियां भी थीं जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने MBBS किया है, इंजीनियरिंग की है कश्मीर से दूर होकर के, लेकिन कश्मीर की इस्लामिक जिहादी सरकार ने उनके साथ समझौता किया कि कश्मीर में आप नौकरी कर सकते हैं सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने की, और कोई नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। संविधान में प्रोविजन कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए, इतनी यातनाएं आधुनिक भारत में, अगर कोई आपके सामने थोड़ी सी तकलीफ रख दे तो आप तो शाम को ही अपना मजहब बदल लेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इमीडिएटली। राम प्रकाश से नाम आपका नूरे इलाही हो जाएगा और शाम को आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन दलितों को सोचिए, वाल्मीकियों को सोचिए, इतनी यातनाओं के बाद आधुनिक भारत में 1947 से लेकर 2019 तक उन बच्चों ने अपने सर के ऊपर उस शेख मक्कार मुसलमान जिहादी की गंदगी रख के उसने ढोई, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो ये जानते थे कि इस्लाम क्या है। वो उससे बड़ा कोई हिंदू और सनातनी हो सकता है, लेकिन हम उसे गले नहीं लगाएंगे, लेकिन मक्कारी के प्रकल्प चलाएंगे कि हम घर वापसी कर रहे हैं। यह अजीबोगरीब घर वापसी है। जो अपना भाई है सगा, उसका हाथ नहीं पकड़ रहेंगे हम, लेकिन जो नहीं है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जो किताब के लिए कनेक्ट है, वो आपसे शादी कर लें, आपसे चले जाएं, कोई फर्क नहीं होता। उनको वापस लाने में हम बड़ा समय लगा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं उनको वापस लाने में, जैसे उनको वापस लाने से सनातन को कोई फायदा होने वाला है। IAS और PCS का बनने वाले पढ़े लिखे लोगों ने भी एक दलित के साथ शादी की थी, 2 साल के बाद मारपीट की तो तलाक हो गया, तो बाहर आ गए। तो जाहिल जाहिल ही रहता है, चाहे वो IAS बन जाए चाहे PCS बन जाए। जो किताब की मानसिकता है वही आवी रहती है। मेरे सामने जो चुनौतियां हैं संजय भाई, वो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जब ये मंदिर बन जाएगा, बहुत भव्य होगा, और शायद हम में से कोई ना भी हो उस वक्त, तो क्या आने वाली जनरेशन ये नहीं पूछेगी कि जिनके दौर में सोमनाथ लुटा, जिनके दौर में काशी लुटा, जिनके दौर में मथुरा लुटा, 30,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये इतिहास पढ़ने वाले लोग, जब इन्होंने अपनी देख रेख में एक ऐसे समय में जब समाज जागृत था, कम्युनिकेशन का दौर था, ये बात अपनी कह सकते थे, ये तमाम सारे लोगों ने इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि भगवान राम का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, विदेशों से पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन कल जब ये शक्तियां सत्ता पे नहीं होंगी, जो शक्तियां आज 20 राज्यों में हैं, केंद्र में सरकार है, फौज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस सब के बावजूद भी आपको 150 साल लग गए लड़ते लड़ते, और अपनी ताकत से और डर से उन्होंने आपको ऐसा कर दिया कि फैसला आने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं कैसे ये मान लूं कि आजाद भारत में आज जो हिंदू सनातनी की ग्रोथ रेट है वो इन जिहादियों के मुकाबले कितनी कम है। ये 25 से 30 करोड़ थे तब, आज इस देश के अंदर संसद द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जब बाहर आता है तो ये संसद को नहीं मानते, देश को रोक देते हैं, और ये भारत की महान सुप्रीम कोर्ट ठोड़ियों में हाथ डालती है शाहीन बाग के बाहर बैठने वालों के कि प्लीज आप उठ जाइए।
तब नहीं कहती है कि गोली चलाओ, यह कानून का उल्लंघन है, सार्वजनिक सभा को, जगह को आप कैसे रोक सकते हैं, तब नहीं बोलती, तब पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती। और शाहीन बाग में असफल हो गए तो किस तरीके से दिल्ली के मुसलमानों ने मिलकर के, जिसमें पार्टियों के भी लीडर शामिल हैं, कुछ सीधे तौर पे हैं, कुछ इनडायरेक्टली हैं, ये मौलवी मुफ्ती हैं, ये मस्जिदें हैं, ये मज़ारे हैं, सबने पैसा दिया दंगा कराने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या अंकित शर्मा नाम के उस आईबी के ऑफिसर के सीने में जो 150 चाकू मारे गए, उसके बारे में कुछ सोचा आपने? आपने कहा रात हुई, बात हुई, चली गई, क्या फर्क पड़ता है, सरकार सजा देगी। सरकारें कभी सजा नहीं देती हैं, समाज सजा देता है। और जब सरकार तभी सजा देती है जब समाज जागरूक होता है, तब लगता है कि अगर हमने सजा नहीं दी तो हमारा गद्दी पे आना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो सरकारें पूरी ताकत के साथ सजा देती हैं, और ऐसी सजा देती हैं कि आने वाली नस्लें दोबारा से ऐसा न करें। इसलिए जब जब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो फौरन एक वर्ग खड़ा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, एक वर्ग खड़ा हो जाता है। नाजायज तरीके से 370(35)A को हटाया जाता है। तो इस देश के अंदर आप समझिए संजय भाई कि ये ताकतें कहां तक हैं कि इन ताकतों ने इंग्लैंड के इलेक्शन में, वहां जब दो पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा था, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी से ये प्रस्तावना पास कराया कि लेबर पार्टी अगर इंग्लैंड के चुनाव में जीतेगी तो धारा 370 और 35A को यूएनओ में जाकर के हटवाएगी। उन्होंने, उस पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया। तो पूरी दुनिया के अंदर सीए के बारे में भ्रम फैला दिया गया। अब आपका प्रधानमंत्री और आपकी सरकारें सब जगह सफाई देती घूम रही हैं। और अमेरिका का चुनाव 3 नवंबर को है। अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी का जो लीडर है बिडेन, उसने यह कहा है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और मैं जीतूंगा तो हर स्कूल में इस्लाम पढ़ाया जाएगा। आप सोचिए, 244 साल पुरानी डेमोक्रेसी, आधुनिक, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। हम समझते थे कि हमारे देश में ही ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, चाहे बटला हाउस का इनकाउंटर हो, इशरत जहां को लोग बेटी कहने लगते हैं, जो एक आतंकवादी थी, जो लश्कर तोयबा की थी, सौराब को लोग आतंकवादी नहीं कहते। हमारे यहां मूसा दुजाना को आतंकवादी नहीं कह पाते। हमारे यहां अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है। याकूब मेनन के जनाजे में 5 से 6 लाख मुसलमान जाता है, सबके सामने जाता है। उसे कभी पॉलिटिकली डर नहीं लगा, उसको कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सारा ठेका लोग क्या सोचेंगे, यह बीमारी सिर्फ हिंदुओं को ही है, सनातनियों को ही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चुनौती कल से शुरू होने वाली है। ठीक है, आप इस सत्ता को 2024 भी जिताइए, 28 भी जिताइए, यह अपनी जगह है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र के और सनातन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये नहीं जीती, अगर इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के बीच में फंसे और बहुत हम अपने आप को लॉजिकल और रीजनिंग पे चले गए, यही ताकतें होंगी और भगवान राम के भव्य मंदिर को उखाड़ने के लिए ये जिहादी फिर खड़े हो जाएंगे। क्या बंगाल में मंदिरों का जो हाल हो रहा है वो सबको नहीं पता? क्या कश्मीर के अंदर 1200 मंदिरों को तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है? किसी को पता है? देश में पता तक नहीं चला। उसके लिए कई सौ साल एक मंदिर, एक देश में सरकार का आने का इंतजार आपने किया। उसमें से कई मंदिरों को इन्होंने पेशाब घर बनाया है। नफरत का आलम यह है इस मुसलमान का, जो ये कहता है हम भाई भाई हैं, ये कश्मीरियत है, ये भाईचारा है। जहां 5% होते हैं वहां सेकुलरिज्म चाहिए, और कश्मीर में 70% होते हैं
तो वहां निजाम मुस्तफा चाहिए, वहां किसी किस्म का हिंदू बर्दाश्त नहीं है, न सेकुलर, न कम्युनल, न लेफ्टिस्ट, न राइटिस्ट। वहां 200 वाल्मीकि चाहिए इनकी गंदगी उठाने के लिए, क्योंकि ये तो अल्लाह के यहां से सीधे आए हैं, ये इनकी गंदगी, ये तो अपनी गंदगी थोड़ी नहीं उठाएंगे, ये इसके उठाने के लिए हिंदू कौम के लोग हैं, तो तब भी हमें शर्म नहीं आती। इसलिए ये मंदिर सुरक्षित रहे, ये मंदिर की तरफ आंख उठाने वाला दुनिया में किसी भी मुल्क से चले, अगर उसको वहीं समाप्त करने की ताकत हमने अपने सनातनियों में नहीं पैदा की, तो सरकारें और पुलिस मंदिरों को नहीं बचा सकती। जो आज है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये चेतना, हम जीत गए, हम खुश हो गए, फलाना हो गया, और लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, ये सब करो, लेकिन ये राय देने वाले चंपत हो जाएंगे, बताएंगे नहीं। फिर इनकी खबरों पे जाके रोइएगा कि जो फैज खां की तरफदारी कर रहे हैं, ये नए नए कोई पीर पैदा हो गया, कोई रईस पैदा हो गया। अरे ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये शुद्ध सनातन का काम है, ये शुद्ध हमारे मंत्रों से होगा, हमारे संस्कारों से होगा। जो उस किताब को, वो जहरीली किताब, वो क्रिमिनल एंटरप्राइजेस वाली किताब, हम उस सोच के किसी आदमी को अपनी इस पवित्र धरती में, इस पवित्र अनुष्ठान के अंदर, हमें कोई सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। पार्टियों को सेकुलरिज्म चाहिए, पार्टियां अपनी दुकानें सेकुलरिज्म चलाएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दुकानें किसी को चलानी है वो दुकानें चलाएं, अपनी दुकान में 4 कारीगर रखें। मुझे ये विश्व भर के करोड़ों हिंदू सनातनियों के आस्था का विषय है, इसलिए मुझे इस किस्म की कोई चीज नहीं सुननी, कोई मुझे कंप्रोमाइज नहीं सुनना। लिहाजा बड़े सारे आपके बीच में से लोग मॉडर्न पैदा हो जाएंगे। ये मॉडर्न मर गए थे जब, ये लिबरल कहां थे, ये मॉडर्न कहां थे, ये फ्रीडम स्पीच वाले लोग कहां थे, कश्मीर में कहां मर गए थे जाकर के, जब 5 लाख लोगों को मारा गया उनके धर्म के नाम से। मालदा खाली हो गया, संबल, मुरादाबाद, मेरठ खाली हो गया, कोई नहीं पूछने आया। इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत सारे लोग जो राय दे रहे हो, समय के हिसाब से जब ढूंढेंगे तो ये चंपत हो चुके होंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए, और इनकी झूठ और इनकी बेवकूफी को फिर राष्ट्र दोबारा से भुगतेगा, फिर हम वही बात कहेंगे। तो क्या हम आज फिर वही गलती करें जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी? वही गलती करना चाहते हैं आप? ये बेतुकी बातें करके, ये नए नए किसी की निगाह में अच्छा बनने की पागलपने की हरकतें सिर्फ क्यों हैं? और आपको किसने ठेका दिया? दुनिया भर के करोड़ों और भारत के 100 करोड़ हिंदुओं ने किसने ठेका दिया आपको कि आप ये हमारे ब्याह पे तय करें कि फैज आएगा, कि रफीक आएगा? जिसकी आस्था है वो बाद में जब मंदिर बन जाए जाके फूल चढ़ा देना। हमारे मंदिर में तो किसी का आने की मनाही नहीं है, लेकिन एक विधि सम्मत, एक संस्कारों के साथ एक विशेष पूजा, फिर इस पूजा का क्या महत्व है कि जिन लोगों का यकीन यह है कि जो उनके नबी पे ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह पे ईमान नहीं लाएगा, उसकी गर्दन काटना वाजिब है। अगर इस सोच के लोग भी उस पूजा में बैठेंगे तो मैं पूछता हूं कि क्यों आप इसकी नींव के अंदर ऐसी मानसिकता के लोगों के हाथ की छुई हुई मट्टी भी डाल रहे हैं? वो लाए हैं, रख दीजिए अलग, जड़ में डालने की जरूरत क्या है? आप जड़ में जहर डाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उससे फिर अमृत मिलेगा आपको। कोई कारण होता होगा ना इस पूजा का, कोई महत्व होता होगा ना। जो लोग अपने मकान की नींव रखते वक्त पूजा नहीं करते, वो भगवान राम के मंदिर की नींव में क्या करने आए हैं? गोल्डन टेंपल की तरीके से फिर ये फ्रॉड पूरी दुनिया में फैलेगा कि मियां मीर ने नींव रखी थी। क्या सेकुलरिज्म था? और मियां मीर ने जिस गोल्डन टेंपल में नींव रखी थी, उन लोगों ने क्या किया गुरु गोविंद सिंह के साथ? कहां मर गए थे मियां मीर जो नींव रखने आए थे, झूठे मक्कार, जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम न कबूल करने के लिए दीवार में चिनवा दिया गया था, जब गुरुद्वारा सीसगंज लाल किले के सामने जो है किसकी गर्दनें काट के लटका दी गई थी?
कहां है वो बंदा बहादुर जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर जिसकी मूर्ति लगी है? क्या हुआ था उसके साथ? क्या हमको इतिहास में बार बार ये बताने की, जगाने की जरूरत पड़ेगी? आज का आधुनिक हिंदू न वो ब्राह्मण है, न वो ठाकुर है, न वो दलित है, न वो कायस्थ है, न वो यादव है, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात है जो मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज सिर्फ सनातन है, सनातन है, सनातन है। सनातन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो आपका काम था, आपके काम के हिसाब से आपको बांटा गया कि जिसमें पुरुषार्थ होगा, जिसमें लड़ने की शक्ति होगी, वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि मैं तो मानता हूं कि शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं। भगवान परशुराम, जो उस पूरे कालखंड में मुझे एक ब्राह्मण भगवान मिलते हैं, भगवान परशुराम के शब्दों को याद कीजिए। ब्राह्मण भी याद करें, कायस्थ भी याद करें, ठाकुर भी याद करें, वैश्य भी याद करें, सब सोचें कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी और यह बात क्या सच नहीं है? भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण भगवान थे जिन्होंने यह कहा, जन्म जयते सर्वे शूद्र, या नहीं जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है। अपने कर्मों से वो ब्राह्मण बनता है, अपने कर्मों से वो क्षत्रिय बनता है, अपने कर्मों से वो कायस्थ बनता है, अपने कर्मों से वो वैश्य बनता है। ये उसके कर्म हैं जो ये तय करते हैं कि वो क्या करेगा। किसी की मां के पेट से जन्म, क्योंकि किसी की मां ठाकुर है, किसी की मां ब्राह्मण है, किसी की मां दलित है, उससे कुछ नहीं होता। वो एक बायोलॉजिकल क्रिया है। सब ठाकुर के घर में जन्म लेने वाले सब ठाकुर ही फोर्स में नहीं जाते, सब बहादुर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने कर्म से अपने आप को साबित करना है। जैसे डॉक्टरों की बिरादरी होती है, पत्रकारों की बिरादरी होती है, तो क्या यह तय है कि पत्रकार के घर में जो पैदा होगा वो पत्रकार ही होगा? ये नहीं है। ये जो एक्टरों के घर में जो एक्टर पैदा हो रहे हैं, आधे से ज्यादा कंडक्टर जैसे नहीं है, लेकिन उन्हें एक्टर बनाया जा रहा है। लेकिन समाज ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तुम्हें एक्टर नहीं मानते, तुम हो सकता है कहीं कंडक्टर अच्छे हो सकते हो लेकिन एक्टर नहीं हो। तो समाज तय करेगा, उसका पुरुषार्थ तय करेगा वो क्या है। किसी के घर में जन्म लेने से आप बड़े नहीं हो सकते, छोटे नहीं हो सकते। जिस समाज के अंदर कर्म प्रधान हो, तब आपके अंदर ये कमजोरियां कैसे आ सकती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज संकट यह है कि सरकार से लेके सब कुछ है। सरकार कानून से चलना चाहती है, संविधान से चलना चाहती है, संसद से चलना चाहती है। इसके बावजूद भी सरकार को बार बार यह सोचना पड़ता है कैसे लाना है, कब लाना है। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से 7वीं सूची में यह कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जनसंख्या नियंत्रण पे तत्काल कानून बनाएं। 76 से लेकर के आज 2020 हो गई, इतना लंबा समय हो गया। 44 साल से इस देश में भारत के संविधान में लिखी चीज को भी नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि कोई नाराज हो जाएगा, उसकी नाराजगी पे देश चलेगा। 100 करोड़ लोग नाराज जिस दिन हो गए तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, ये देश नहीं चल पाएगा। लिहाजा इस किस्म का अपीजमेंट इस देश के गद्दारों के खिलाफ, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो कोई हो, किसी धर्म जाति का हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने में अगर इतनी देर हो रही है तो इसका मतलब है इस सरकार का संकट यह है कि यह 70 साल बाद आई है। इतने गहरे गहरे यहां पे सांप्रदायिक
और आतंकवादियों ने गड्ढे खोद रखे हैं और उन गड्ढों की पहरेदारी इस देश में तथाकथित सेकुलर हिंदू कर रहा है, तथाकथित सेकुलर वामपंथी कर रहा है। लिहाजा आसान नहीं है रहा। इसलिए मैंने कहा कि राज्य और राष्ट्र के बीच का जिस दिन आप फर्क समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपको करना क्या है। इसलिए हमारे साथ में क्या हुआ कि इतिहास में हमें पढ़ाया गया, आप सब जो भदोई के जितने भी गणमान्य लोग हैं, तमाम मेरी बहनें हैं, माएँ हैं जो मुझे सुन रही हैं, जरा कभी सोचें कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में क्या पढ़ाया गया। कहा गया कि भारत में कुप्रथाओं के खिलाफ फला फला ने बड़ा संघर्ष किया। और कुप्रथाएं क्या थी? हमारे यहां कुप्रथा थी, सती की कुप्रथा थी साहब, घूंघट एक कुप्रथा थी, बाल विवाह था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन किताबों में यह लिखा गया है, क्या उन किताबों में कभी यह लिखा गया कि बुर्खा भी एक कुप्रथा थी? बहु विवाह या 4 शादियां करना भी एक कुप्रथा थी? यह निकाह हलाला भी कुप्रथा थी? ये मुता जिसे मजहब ने लीगली एक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल और मजहबी मान्यता देने के लिए मुता बना करके कहा गया कि आप लीगली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हैं, रिलीजियसली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते। यह कुप्रथा नहीं थी, ये तो महान प्रथाएं थी, इनका जिक्र नहीं बताया गया कभी आपको। लिहाजा आप अपनी प्रथाओं को और उनको भी गलत तरीके से रखा गया। यह नहीं बताया गया कि यह सती की प्रथा नहीं थी। अगर यह सनातन के हिंदुओं की प्रथा होती तो भगवान राम की 3 माताएं थीं। उनके पिताजी के निधन के बाद मुझे बताएं 3 माताओं ने क्या सती हुई थी? कोई इतिहास में ऐसा पन्ना मिलता है? लेकिन क्या था? यह सती प्रथा तो उस दौर में शुरू हुई जब ये जिहादी इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान मुगलों की शक्ल में भारत आए, तो इनकी आंखों में वासना थी। इनकी आंखों के अंदर जो जहर भरा हुआ था, क्योंकि ये अपने साथ औरतों को लेकर तो आए नहीं थे, तो यहां की औरतें, यहां की लड़कियां, यहां की बच्चियों के प्रति जो इनके मन में, इनकी आंखों में वासना थी, उस वासना से बचने के लिए घूंघट किया। और जिनके पति मारे गए, युद्ध में मारे गए, इनके हरम की हिस्सा बनने से उस औरत ने अपने पति की चिता पे आग में बैठ गई, जिसे सती का नाम दिया गया। ये एक टेम्परेरी ऐसी घटनाएं थी जिसे उस वक्त के लोगों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए इन जिहादी आतंकी मुसलमान, औरंगजेब, बाबर से लेकर के ये जितने भी आए थे लास्ट तक, इनकी आंखों की वासना से, इनके शिकार होने से, क्योंकि ये तो सिर्फ दौलत और औरत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, यही 2 एजेंडे थे। इसलिए सती प्रथा कैसे इमर्ज हुई, किन हालात में हुई, और वो प्रथा नहीं थी, वो एक रास्ता था बचने के लिए। ये घूंघट एक रास्ता था बचने के लिए कि जब तक उनका पति जिंदा है वो किसी गैर मर्द को नहीं देखेंगे। लेकिन बुर्का, हलाला, तलाक, आपको बता दूं, भारत की संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं। न तलाक संस्कृत में मिलता है, न हिंदी में मिलता है ही नहीं आपके, क्योंकि आपके यहां तलाक नहीं था। आपके जन्म जन्मांतरों का संबंध होता था, इसलिए पवित्र अग्नि के फेरे लेते थे, कोई कोर्ट कचहरी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी। यह सब कुछ इस दौर में हुआ, और इससे हमें बताया गया कि नहीं साहब, हिंदू तो बहुत ही दकियानूसी हैं, इनको नहीं पता कि हिंदू दकियानूसी नहीं हैं। जो आज भी काले रंग के बोरे में लेके सड़क पे निकलते हैं, दकियानूसी वो हैं। उनको लगता है कि औरत अगर निकल गई और कोर्ट तक पहुंच गई तो हमारी पोल खुल जाएगी। अब औरतें कोर्ट निकल के पहुंच रही हैं कि हमें निकाह हलाला से बचाइए। और इत्तेफाक की बात देखिए,
कि जिन्हें इस्लाम में सबसे ज्यादा अपने आप को अलग रखते थे घर में, तुम घर में ही रहोगी, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और कहीं नहीं जाना। लेकिन उस औरत को जब हमारे साथ रहते रहते ये समझ आ गया कि क्या हो रहा है, वो निकली और सुप्रीम कोर्ट में गई और कहा, माय लॉर्ड हमें इनसे बचाइए, चाय ठंडी होने पे तलाक, खाना ठंडा होने पे तलाक, और तलाक तलाक कह के घर से बाहर निकाल देते हैं, उसके साथ जो बच्चे पैदा किए थे वो भी हमें दे देते हैं और हम सड़क पे खड़े हो जाते हैं और फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन महज इत्तफाक देखिए कि एक हिंदू राजा, जिसे मैं कह सकता हूं शिवाजी के बाद, राजा दाहिर सेन के बाद एक हिंदू राजा के दरबार में ही उन औरतों ने अर्जी लगाई और कहा कि हमें बचाइए, ये हमारे जाहिल और वैशी पतियों से हमें बचाइए। तब निकाह हलाला पे कानून बना। इसलिए चुनौती यहां खत्म नहीं होती, चुनौती आज से शुरू होती है। कल दोपहर 12:30 बजे के बाद से चुनौतियां शुरू होती हैं। लोग अपने एजेंडे पे लग गए हैं और वो एजेंडे पे इतनी तेजी से लगे हैं कि दूसरी ताकत के साथ नए जुमलों के बीच में आपके साथ फिर आएंगे। फिर ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की दुकान चलेगी। कहते हैं हम तो सदियों से साथ थे। सदियों से मुझे एक सदी नहीं मिल रही जिस सदियों के अंदर मुझे याद है कि एक इतना बड़ा बादशाह था, जिहादी इस्लामिक आतंकवादी, जो शाम को तराजू में तोलता था कि कितने जनेऊ आज आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है साझा संस्कृति, साझा संस्कृति। ये कुछ इस तरीके की संस्कृति है कि कोई आपके साथ रहता हो, आप सुबह तो उठ के चांटे मारे, कह लें हम लोग साझा संस्कृति के लोग हैं, फिर शाम में आप 2 लाते मारे, फिर कहें नहीं नहीं हम तो सब साथ साथ रहेंगे, हम सब भाई भाई हैं, फिर धक्का दे के आपको छत पे से गिरा दें, आप जिंदा बच जाएं, फिर आपके पास आए, अरे ये तो कश्मीरियत है, अरे ये तो इंसानियत है, फिर आप ठीक हो जाएं, फिर एक दिन आपका गला काट दें। ऐसी चीजों से बाहर निकलिए और समाज को मजबूत कीजिए। अगर सनातन समाज का एक एक आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से इन जिहादियों को तर्क से, इन जिहादियों को चौराहों पे, पुलियों पे अपने नैरेटिव से काउंटर नहीं करने लायक बनाया, तो आप 200-200 साल पुराने संगठन चलाते रहिए। आप सिर्फ भाग रहे हैं, आप सिर्फ जमीन छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आप 5000 साल पुराने गलत कामों को ठीक करने में आपको 70-70, 100-100 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। और इस बीच में आप ही की जनरेशन में जो लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, वो आप ही के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो आप ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपने घर के बच्चों पे समय दीजिए। ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद, ये जो भी कुछ चल रहा है, इसके पीछे का कारण समझिए। वो अपने एजेंडे पे हैं 1400 साल से। आप अपने एजेंडे को समय के अनुसार बदल देते हैं क्योंकि आप लालची हैं, आपका कन्विक्शन नहीं है। क्यों इस मंदिरों के बाहर जिस दिन भी अरबों खरबों का जो चढ़ावा आता है, जिस दिन भी मंदिर के बाहर ये ऐलान हो जाए कि भारत का कोई भी भूखा सनातनी, उसे कहीं खाना न मिले, लेकिन मंदिर के दरवाजे खटखटाएगा तो वहां उसे खाना मिलेगा। मंदिर के बाहर जो पहुंचेगा, अगर उसके परिवार में बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तो अरबों खरबों रुपए का जो पैसा है, वो उस गरीब बच्चा, वो ब्राह्मण का बच्चा हो, वो ठाकुर का बच्चा हो, वो दलित का हो, वो यादव का हो। इसलिए मैंने कहा सर नेम पे मत जाइए, सर पे जाइए। सर नेम और सर में फर्क होता है। अगर सर उसका सनातनी है तो सर नेम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों के द्वार खोल दीजिए। जिस दिन भी एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी कमजोर, एक भी गरीब मंदिर के द्वार पे जाएगा और उसको ये भरोसा हो जाएगा, ये मंदिर मेरे लिए है, कमजोर के लिए है, मंदिर के पट नहीं बंद होंगे। उस दिन अमेरिका से और इंग्लैंड से चल करके ग्रेम स्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, जो हजारों इस समय पादरी यहां इस देश के अंदर आए हैं,
ये मदर टेरेसा भारतीय आती हैं, इन्हें यहीं पर जब सबसे ज्यादा गरीबी और मानवता नजर आती है। ये सऊदी अरब नहीं जाते, ये पाकिस्तान नहीं जाते, ये ईरान इराक में सऊद नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहां महामूर्खों की गिनती बहुत है। एक वक्त के खाने पे एक छोटी सी टैबलेट देने से वो आदिवासी अपना पुरखों का धर्म भूल जाता है, इसलिए कि हमने अपनों का साथ छोड़ दिया है, इसलिए कि हमने अपनों को दूर कर दिया है। हमें अपनों को दूर और दूर वालों को पास लाने की बीमारी है। अरे जब आप अपनों के नहीं हुए तो दूर वालों के कैसे हो सकते हैं? और जो आपको छोड़ के चला गया है वो आपका नहीं होगा, लेकिन जो आपका है और बार बार आपके दरवाजे पे आता है, आप उसे दलित कह करके गले नहीं लगाते। आप राजनीति के लिए इतने बट गए हैं, इतनी आप में लालसा बढ़ गई है कि राजनीतिक लोगों ने आपको बांटा, वो राजनीतिक तौर पर, वो राजनीति पे भी नहीं बटे। वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से अपना एजेंडा चलाते हैं। वो लालू के साथ हो, मुलायम के साथ हो, माया के साथ हो, नीतीश के साथ हो, वो कांग्रेस के, उनका एजेंडा एक ही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सेकुलर पार्टी में हैं या कम्युनल पार्टी में हैं। वो सिर्फ गाना बजाना करने के लिए कहते हैं ठीक है सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की पार्टी में ही गुलाम नबी आजाद जैसा बदमाश मौजूद था। बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है, राज्यसभा के अंदर अपोजिशन का लीडर है। ये 2007 में मुख्यमंत्री बना था कश्मीर का। वहां गया तो इसने कहा नहीं, यहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, यहां निजाम मुस्तफा चाहिए। लेकिन हम सोए हुए सनातनियों को, इस नस्ल की पहचान हम 1000 साल बाद नहीं कर पा रहे, इसलिए हर बार कोई एक नया जमुना ढूंढ लेते हैं। वो अंसारी जिसका बाप इस मस्जिद के लिए लड़ गया, लड़ते लड़ते मर गया, ये लड़ते लड़ते मर गया। अब उसको समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो बड़े दिल वाला हो गया। उसे भगवान राम में कोई लेना देना नहीं है। उसकी दुकान चलती रहे, वो वहीं रहेगा, वो आने वाली नस्लों को बताएगा कि मेरा बाप भी लड़ा था, मैं भी लड़ा था, और हमें लड़ते रहना है। सरकार हटेगी तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। इसलिए वहां एजेंडा साफ है, आपके एजेंडा साफ नहीं है। इसलिए मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए, लेकिन आपने सनातन के चलते फिरते मंदिर, ये चलते फिरते गरीब, ये चलते फिरते दलित मंदिर जो हैं, ये चलते फिरते आदिवासी जो मंदिर हैं, अगर इन्हें आपने मजबूत कर दिया तो न सेना की जरूरत पड़ेगी, न पुलिस की जरूरत पड़ेगी, न न्यायालय की जरूरत पड़ेगी। ये इतने मजबूत होंगे कि आक्रांता जब आएगा तो यही उसका सफाया कर देंगे। लेकिन इनकी आस्था को अपने साथ आपने कभी जोड़ा नहीं, इनको अपना माना नहीं। हमने हर चीज में नौटंकी की, हमें नौटंकी करने की बहुत आदत पड़ गई है। हम दिखावा पाखंड करते हैं। जिस दिन भी इस देश के करोड़ों जो मठ बने हुए हैं, अरबों अरबों खरबों की जमीन है, न ढंग से शास्त्र पढ़ा रहे हैं, न शस्त्रों के बारे में बता रहे हैं, न सनातन के बारे में बना रहे हैं, अपनी अपनी हमने दुकानें खोल रखी हैं। क्या यह समय नहीं है कि हमारे अंदर जो कमियां आई हैं हम उनकी व्याख्या करें, हम उसकी विवेचना करें? और सिर्फ हो साहब मंदिर बन गया, ओ मंदिर बन गया, भव्य बन गया, और ये निर्माण हो रहा है और वो निर्माण हो, अरे निर्माण तो पहले भी हो रहा था। हजारों मंदिर आज भी इस देश में जो हमारी धरोहर हैं उनकी स्थिति कैसी है? और दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा, शाह वलीउल्लाह जिसने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिख के बुलाई थी कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में, उसका मकबरा भी बहुत सुंदर है। ये निजामुद्दीन भी बहुत सुंदर है, वो जो अजमेर में लेटा है वो भी बहुत सुंदर है, उसकी वो चिंता करते हैं। लेकिन आपको अपने मंदिरों की कोई चिंता नहीं है। आप आज भी शादीशुदा लड़के लड़की ताजमहल देखने जाते हैं। हमने नैरेटिव गलत बनाया है, हमने नैरेटिव नया खड़ा नहीं किया। भदोई के माध्यम से मैं आज एक नया नैरेटिव देना चाहता हूं, इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये जो भारत में कहा गया है कि साहब ये जो मोहब्बत की, प्यार की निशानी है, क्योंकि हम मूर्ख पढ़ते नहीं हैं और हमें अपने इतिहास पे गर्व भी नहीं है। इतिहास ने बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए हैं,
ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुआ था, तिलक भी हुए थे, वीर सावरकर भी हुए थे, सरदार पटेल भी हुए थे। लेकिन हमारे घर में तस्वीर किसकी लगती है, यह तय हम नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं, ये ताजमहल देखने वाला झगड़ा नहीं है, ये इस मंदिर निर्माण के बाद आने वाली चुनौतियों को जिस तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, उसी का हिस्सा है। ताजमहल के बारे में आप कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी है, एक राजा की अपनी रानी के प्रति मोहब्बत। सबको पता है क्या रानी थी और किन कारणों से मनी, वो भी है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए यह झूठ पाखंड मान लेता हूं। लेकिन क्यों नहीं आपने, क्यों नहीं मेरे बुजुर्गों ने, क्यों नहीं मेरे बड़ों ने इस बात का चिंतन मनन किया कि अगर हमें प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी को भी देखना है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इतिहास नहीं था? हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा इतिहास था, लेकिन हमने अपने बच्चों को उसकी कहानियां नहीं सुनाई। अगर दुनिया में किसी को मोहब्बत का इतिहास, अपनी पत्नी के प्रति लगाव, प्रेम, उसके जाने का गम अगर कोई दुनिया में है, तो भगवान राम से बड़ी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। भगवान राम की पत्नी को रावण उठा के ले गया था, भगवान राम उसे ढूंढने निकले, लेकिन भगवान राम को पता चला कि एक मायावी राक्षस किस तरीके से समुद्र पार करके चला गया है। भगवान राम ने उस समुद्र से याचना की, प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दे दो, मैं कोई लंका पे चढ़ाई करने, वहां का सोना लूटने नहीं जा रहा हूं, मैं उस परंपरा का नहीं हूं जिन्होंने भारत को लूटा, जो यहां सोना लूटने आए थे। मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, वहां कोई राजपाट नहीं लूटने जा रहा। भगवान राम ने जब प्रार्थना की समुद्र से, तो समुद्र ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। लेकिन वही भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, जिन्होंने वनवास जब हुआ, तो जब वहां से निकले तो सबको मालूम था राजा का बेटा है, हजारों राजा उसकी मदद कर सकते थे, राजाओं से मदद मांग सकता था, किसी से फौज मांग सकता था, किसी से हथियार मांग सकता था, लेकिन उनका नहीं, शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा और अपना तीर कमान लेके निकले। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि भगवान राम भी जब वनवास गए तो एक हथियार साथ लेके गए? एक आम हिंदुस्तानी से पूछो तो उसके यहां तरकारी काटने की छुरी भी ठीक से नहीं मिलती। भगवान राम हमला करने के लिए नहीं गए थे। भगवान राम ने उस समुद्र से कहा कि मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, मुझे रास्ता दे दो। नहीं दिया। लेकिन भगवान राम ने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया और जब तीर कमान को चढ़ा दिया, तो उसी समुद्र ने कहा, प्रभु हुक्म करें। तो भगवान राम की जो वानर सेना थी, उसने राम सेतु बनाया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आप चले जाइए तमिलनाडु में, सारी दुनिया ने आज की आधुनिक तकनीक से बना दिया और बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि राम सेतु नीचे नजर आता है। यह उसी जमाने का राम सेतु है। इसलिए जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कह रहे थे, वो राजनीति में अब काल्पनिक हो गए हैं। जो भगवान राम का प्रमाण पत्र मांग रहे थे, वो अपना प्रमाण पत्र जिनसे मांग लिया है, वो दिन रात हाय हाय कर रहे हैं। बहुत मने किया, भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ मत मांगो। ऐसा भेजा है गुजरात से एक आदमी जिसने कहा कि भैया भगवान राम का है या नहीं है, लेकिन पहले अपना दिखाओ। तो उनको धरती और तारे नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे। भगवान राम ने राम सेतु बनाया, लंका गए, युद्ध किया, और उस युद्ध में उनकी पत्नी को जो उठा के ले गया था, वो ये जानते थे कि ये भी एक ज्ञानी ब्राह्मण है। मजबूरी वश उन्हें मारना पड़ा।
और मरते वक्त भी अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ, ये ज्ञानी पुरुष है, इससे ज्ञान लो, इसके किनारे बैठ जाओ। पत्नी को छुड़ाया, सोने की लंका में से 1 तोला सोना नहीं लिया, 1 तोला नहीं लिया, और पत्नी को वापस लाए। और वापस लाने के बाद उस वानर सेना जिसने पुल बनाया था, उस वानर सेना के हाथ नहीं काटे, उस मक्कार अय्याश शाहजहां की तरह जिसने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे। उनको सम्मान से अपने राज में रखा, हाथ नहीं काटे। इससे बड़ी कोई कहानी प्यार की, कमिटमेंट की, अपनी पत्नी के प्रति वो लगाव की कोई हो सकती है? लेकिन हम ताजमहल देखने जाते हैं, दोनों ही तरफ के पक्ष इसमें मूर्ख बना रहे हैं। इस्लाम में कब्रों की पूजा नहीं हो सकती, इस्लाम में कब्र ही हराम है। ये कब्रिस्तान जो भारत में बन रहे हैं सब हराम हैं, लेकिन इसके पीछे इस इस्लामिक आतंक की एजेंडा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग कुछ भी कहें, मैं पिछले 20 साल से एक ही बात कह रहा हूं, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसे मजहब का नाम दिया गया है। तो आप कब्रिस्तान की 2 कब्रों को खरीद के लाते हैं, और जो सनातनी हिंदू के हिसाब से भी हम अपने घर में अपने किसी पूर्वज की, किसी बुजुर्ग की जब मौत हो जाती है तो उसकी अस्थियां भी अपने घर नहीं रखते, उन अस्थियों का कहीं विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हम ताजमहल को खरीद के लाते हैं, जो 2 कब्रों को सुंदर तरीके से सजा दिया है, लेकिन उसके मूल में तो कब्र हैं। तो फिर आपके घर में कब्र क्यों होगी, और किसी मुसलमान के घर में कब्र क्यों होगी? लेकिन उन्हें एक एजेंडा चलाना है कि लोग शाहजहां को ही समझें, ताजमहल को ही महान समझें। लिहाजा मैंने कहा कि आप अपने नैरेटिव को समझें। आपको न हथियार उठाने की जरूरत है, न गाली देने की जरूरत है, लेकिन अपने गौरवशाली इतिहास को जानें, आज की युवा पीढ़ी को बताएं, सच्चाई बताएं। और ये जो नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह के अंदर, क्योंकि भदोई उत्तर प्रदेश में है और बनारस से आगे है, आप लोग जागरूक लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे लगा हुआ आपका जिला है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप पैसा कमाएं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पैसा कमाया था करोड़ों करोड़ों रुपया बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे लोग कश्मीर के अंदर थे, जो सदियों से रह रहे थे, जिन्हें 7वीं बार मारा गया। वो भी बार बार यही इनको समझाया गया, नहीं समझ में आया। ऐसे ऐसे महलों में रहते थे कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडित। जब जिहादी और आतंकियों की भीड़ आई, जब मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया गया, तो किसी पड़ोसी ने नहीं बचाया। अरबों खरबों की जमीन, अरबों खरबों के मकान छोड़ करके दिल्ली के अंदर आईएनए के सामने अलग अलग जगह कैंपों में रह रहे हैं 30 साल से। कोई नहीं पूछने गया कि उनके पास इंटरनेट है, लेकिन कुछ लोगों को चंद दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो वो कहते थे इनको इंटरनेट नहीं मिला है, इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यही पाखंड है। वो अपनी मक्कारी को अंतरराष्ट्रीय बना देते हैं और आप अपनी तकलीफ को पड़ोसी से भी नहीं कह पाते हैं। इसलिए आप इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ 1669 में जिस महादेव को उठा करके औरंगजेब की नाजायज औलादों ने मंदिर के स्ट्रक्चर के अंदर रख करके वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उसको ठीक करना है। छोड़ दीजिए, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, कुछ लोग कराएंगे, अपना विधि विधान का मामला है, ट्रस्ट है, चलने दीजिए, आगे बढ़िए। 150 साल नहीं इंतजार करना है, 4 साल तक है सरकार के पास। ऐसे तमाम विवादास्पद मंदिर जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं, और झूठ और पाखंड देखिए।
मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान और व्यापी मस्जिद नाम की दुनिया में कोई मस्जिद हो सकती है? किसी मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी हो सकता है? और मस्जिद से ज्ञान का क्या मतलब? वहां तो 90% जाहिल आते हैं। और मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थान नहीं है, यह नहीं पता आपको? जहां मोहम्मद साहब ने इस्लाम फैलाया था, उस टेंट में और खजूर के पेड़ और ऊंट के बीच में, वहां पे भी रोज मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है सड़क के किनारे आने की वजह से, क्योंकि मस्जिद इस्लाम में धार्मिक जगह नहीं है, पवित्र जगह नहीं है। कोई वहां पूजा स्थापना के लिए किसी की स्थापना नहीं की गई है। और मस्जिद में ही नमाज पढ़ना अगर जायज होता तो जिस सड़क के ऊपर 4 सूअर निकल के गए हों, जिस पे गधे गए हों, जिस पे कुत्तों ने पेशाब की हो, उस सड़क पे कौन सी पवित्रता है जहां नमाज पढ़ते हैं मुसलमान? इसलिए मस्जिद इस्लाम में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एक अड्डा है, जिसे मजहबी बनाया गया है, जिसे हर दिन 5 बार और जुमे में पूरा मोहल्ले के अलावा आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे हों। तो ये जो मस्जिदें हैं, ये किस काम के लिए हैं? इन मस्जिदों का रखरखाव किसके टैक्स से हो रहा है? आप जीएसटी भी देंगे, आप इनकम टैक्स भी देंगे, और आपके मंदिरों पे जो पैसे में 100 रुपए आप चढ़ा रहे हैं, उसमें 80 रुपए सरकार ले लेती है। और फिर सरकार आपके चढ़ाए हुए पैसे, जो आपकी आस्था का पैसा है, उससे स्कीम चलाती है। गरीब मुसलमान को पढ़ाना है, और जब वो पढ़ जाएगा तो बम सीने में बांध करके अंदर बनारस के हनुमान मंदिर में बम में घुस के मार देगा। ये कौन पढ़ रहे हैं? किसके लिए पैसा जा रहा है? तो मेरी कमाई का पैसा भी जा रहा है, मेरे मंदिरों का पैसा भी जा रहा है, और सिर्फ मेरा काम है पैसा कमाना, और कोई काम ही नहीं है। इसलिए मुद्दों को समझिए। इसीलिए मैंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पे हमला किया है। ये पूरे तौर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, इसका कोई बेस नहीं है। अरबों खरबों रुपया सरकार इसके माध्यम से जिहादी मुसलमानों को ताकतवर बनाने में, उनको पढ़ा लिखा बनाने में नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसा मक्कार पैदा करने के लिए देती है। हम आने वाली पीढ़ियों के सामने और मजबूत और खतरनाक इस्लामिक आतंकवादियों को करके जा रहे हैं। राजकाज चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर 2 तरफ आप ध्यान दें तो आपको एक चीज साफ हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि राज और राष्ट्र में फर्क है, इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन में फर्क है। इसलिए कश्मीर के बारे में मैं पहले कहता था, इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट का काम होता है संविधान से देश चलाना। उस देश में न्यायपालिका है, उस देश में संसद है, उसमें पुलिस है, उसमें शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये किसी विधि विधान से चलेंगे, वो संविधान से चलेंगे। लेकिन राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, किसी आईपीसी से नहीं चलता। राष्ट्र चलता है अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से। ये उनसे चलता है, आदर्शों से, मूल्यों से। और ये मूल्य किसी किताब में नहीं लिखे हैं। ये किस किताब में लिखा है कि सुबह आप किसी से भी मिले तो राम राम कहें? ये किस किताब में लिखा है कि सुबह जब उठें तो सूरज की तरफ प्रणाम करें? ये किस किताब में लिखा है कि गंगा के अंदर अगर आप जाएंगे बनारस में? ये कौन सा संस्कार है, किस कानून के तहत बना हुआ है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नसों में और हमारे खून में चला गया है कि जब भी हम गंगा को देखते हैं तो हम गंगा नदी नहीं कहते, हम उसे गंगा मां कहते हैं। और गंगा मां जब कहते हैं तो वही हिंदू, वही सनातनी गंगा के किनारे पहुंचता है
तो हम हाथ में पानी लेकर याचमन करके अपने ऊपर डालते हैं, फिर गंगा में पैर देते हैं। हम सीधे गंगा में पैर नहीं डालते, क्योंकि हम उसको मां का दर्जा इसलिए देते हैं, एक मां मुझे बायोलॉजिकली पैदा करती है, लेकिन गंगा मां का जल यानी जल नहीं होगा जो नदियां देती हैं तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सनातन में 5 तत्वों की पूजा होती है, इसीलिए हम उस 5 तत्वों में बने हैं। और हमारा शरीर जब मृत हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इस मृत शरीर को हम 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। वो पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, यही 5 तत्व हमारे आदर्श हैं। हमने वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया है सिर्फ कि नदी को बचाने के लिए हमने कहा इसे मां कहते हैं, इसकी पूजा करो। पूजा का मतलब नहीं है कि उसमें फूल और अगरबत्ती डाल दो, ये नहीं है। हमने आस्था से जोड़ा तभी हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि साइंस को जिस भाषा में ट्रांसलेट करके आगे पहुंचाना था तो वो नहीं थी। हमने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा होनी चाहिए। भाई, पीपल के पेड़ की पूजा से कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपको सोने का पीपल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पीपल का एकमात्र पेड़ था जिसे हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पीपल का पेड़ ही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उस हवा का नाम अब ऑक्सीजन कहा गया तो हम उसे आज ऑक्सीजन कह रहे हैं, लेकिन उस जमाने वो लोग जानते थे, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन वो ये जानते थे कि पीपल की रक्षा जब ही होगी जब हम इसे किसी फेथ से, किसी संस्कार से जोड़ देंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा। इसकी पूजा के कारण कोई बदमाश इसके नीचे पेशाब करने नहीं आएगा, कोई बदमाश इसको नहीं काटेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को आपके आस्थाओं से जोड़ दिया गया और आपने आस्था पे ध्यान दिया और जो उसका मूल तत्व था आप उससे भटक गए। आप सूरज की पूजा करते हैं कि सूरज की एनर्जी के बगैर जीवन संभव नहीं है। आप उस पृथ्वी मां की पूजा करते हैं क्योंकि वो आपको आपके जीवित रहने के लिए तरह तरह की चीजें पैदा करती हैं। इसलिए मैं बहुत सारी बातों को कुछ कुछ ऐसे भी कहना चाहता हूं कि अगर हमने मंदिरों का निर्माण करने के बावजूद भी हमने अगर उन चीजों की तरफ सिर्फ ये सोच के ध्यान दिया कि सिर्फ हमने मंदिर बना लिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम फिर एक गहरी नींद में सो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर दोबारा से उसी जगह वापस लौट रहे हैं जहां से चले थे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर हम ये देखें कि आज जिसके पास 4-4 वेद हो, 6-6 शास्त्र हो, चाणक्य हो, जिनके पास इतना दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान भरा हुआ आपके वेदों में हो, शास्त्रों में हो, ये वेदों के पढ़ने वाले, ये शास्त्रों के जानकार लोग, ये काम मठ मठों में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये गुरुकुल में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये अरबों खरबों की जमीन पे बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, वहां गुरुकुल में क्या पढ़ाई दी जा रही है, अब नई जनरेशन को किस तरह बताना चाहिए, नहीं बताया जा रहा। जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया हो, वो लोग 4-4, 6-6 उपनिषद, वेद, ये सब होने वाले लोगों के लिए वो मरे हुए लाशों पे, दफनाए हुए लोगों के ऊपर रखे हुए पत्थर की मजार पर अपना सर मार रहे हैं। वो मजारों से, जहां कोई बलात्कारी दफन है, जहां कोई गद्दार दफन है, हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हम साइंस लेके चले थे, चलते चलते यहां पहुंचे, आज हम कब्रों पे अपना सर मार रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसको पूजने से हमारा भाग्य खुल जाएगा। ए सनातनियों, ए हिंदुओं, ए हमारी आने वाली जनरेशनों, ए मेरी बहनों और मेरे भाइयों और बच्चों, मेरी आप सबसे सिर्फ विनती है, अपने इतिहास पे लौटो। जब तक इतिहास का गर्व आपको नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं जगेगा, और पुरुषार्थ नहीं जगेगा तो आप का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। मंदिर करोड़ों के बनेंगे, मंदिर आएंगे, मंदिर जाएंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए मंदिरों को तोड़ने वालों की कोई इसमें इच्छा नहीं थी।
उनकी इच्छा थी कि मंदिर को मानने वाले हजारों साल तक हमारे गुलाम रहें और डरें। ये भारत के समय, ये भारत की सदी है। ये सोच के मत खुश हो जाइए, ये सोच के मत इस बात में चले जाइए कि नहीं अब तो सब कुछ होगा, भगवान करेगा। नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान के प्रति अगर आपकी सही आस्था है और भगवान को आप ये सोच के प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं कि इस मंदिर पे 100 रुपए का चढ़ाऊंगा तो मेरी ये मुराद होगी, और अगर इस मंदिर पे 100 रुपए की नहीं हुई तो फिर मैं देवी भी बदल लूंगा और भगवान भी बदल लूंगा और फिर भंडारा करूंगा। जितनी बड़ा आपकी मांग उतना बड़ा भंडारा। तो आप यकीन मानिए कि भगवान समझ रहा है कि आप भगवान को रिश्वत दे के खरीदना चाहते हैं। वो भगवान, वो शक्ति जो बैठी हुई है, ये हमारे जितने मंदिर हैं, इसमें भी एक बात बता दूं, ये जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं ये साइंस पे आधारित हैं। हमें नहीं पता महाकाल क्यों रखा गया, वहीं से लाइन गुजर रही है, वहीं से वो मकर रेखा गुजर रही है, जिसके कारण उस पत्थर के अंदर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय कण है, जिससे निकलने वाली रेज एक अलग है। उसे छूने से, उसकी पूजा करने से आपके शरीर पे असर पड़ता है। हमने मठों को, मंदिरों को सिर्फ एक पाखंड बना दिया। यहां 50 रुपए चढ़ाओ, यहां 20 रुपए चढ़ाओ, यहां 10,000 की थाली की पूजा, वहां 2,000 की पाली की पूजा हमने कमाई का साधन बना दिया और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वो कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं रहूं न रहूं, मैं यही कहूंगा। मेरी सारी वेदना यह है कि मैं किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर ये कड़वी गोली हमने नहीं खाई तो काशी का देवता हमें माफ नहीं करेगा, मथुरा में कृष्ण ने माफ नहीं करेगा। कृष्ण ने सुदर्शन भी उठाया जब समय पड़ा, और उसी कृष्ण ने बांसुरी भी बजाई। अगर दुनिया में भाईचारा था, सब मान ही लेते, तो बंसी बजाने वाले कृष्ण को सुदर्शन चक्र नहीं करना पड़ता और फिर महाभारत नहीं होता। फिर गीता में, तमाम उपदेशों में हम तो इतने बेवकूफ लोग हैं कि हमें बताया गया, 1947 में कोई पिताजी थे, उन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अगली लाइन सबने मक्कारी से छुपा दी कि सनातनियों को अगली लाइन का पता ना चले, क्योंकि उन सब का इंटरेस्ट यह था कि ये जो बहुसंख्यक समाज है इसे भेड़ भेड़ बकरियों की तरीके से हांको, इसको बांटो, ब्राह्मण ठाकुर में बांटो, जातियों में बांटो, भाषाओं में बांटो। बांटते बांटते ये नौबत आ गई है कि आजाद भारत में 2019 और 20 तक हम अभी भी सुनते हैं कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। लेकिन वो जो आए हैं 632 से टेंट से निकल के, उनके बारे में नहीं कोई बता पाया कि ये देवबंदी कौन है, ये बरेलवी कौन है, ये अहले हदीस कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये कादियानी कौन है। हमने नहीं कहा, क्योंकि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। इसलिए अपने ही घर के लोगों को बांटो, अपने ही 4 भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करो। दुश्मन से वो लोग नहीं लड़ते हैं जो अपने घर में लड़ते हैं। आपके घर में भी लड़ाइयां होंगी, लेकिन वो लड़ाई एक क्षणिक है, वो स्थायी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर बने, लेकिन मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि राम मंदिर बनने के बाद 10 दुकानें सीधे हाथ पे, 10 दुकानें उल्टे हाथ पे वाल्मीकियों की होंगी, और आजीवन वहां बाकायदा लिखित में होना चाहिए कि इन्हीं का परिवार यहां फूल बेचेगा। उसके अलावा जिसे बेचना है, भाईचारा करना है, करें, लेकिन दलित की दुकान होगी। मेरी बात आज शायद बहुत लोग न समझें, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दौर है, लोग इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। भौतिकतावादी समाज है, इसमें नफा नुकसान सोचता है, शायद इसलिए समझ में ना आए। एक एक सनातनी को, एक एक सनातनी को चलता फिरता न्यूक्लियर बम बनाइए, उसके अंदर उसकी तर्क शक्ति को
उसके अंदर के डर को निकाल दीजिए, उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास इतना भर दीजिए कि वो बगैर किसी सोचे समझे अगर सही बात समझ रहा है तो वो भिड़ जाए, वो डरे ना। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो संसार में आया है उसके जाने का समय निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसा जाएगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम जब तक हैं अपने होने का परिचय दें। हम जिंदा रहें और मर जाएं इसका कोई मतलब नहीं है। करोड़ों हिंदू जिंदा हैं लेकिन वो मर चुके हैं। हमें किसी की घर वापसी नहीं करना, उन्हें मरे हुओं को उनके टूटे आत्मविश्वास को आत्मविश्वास जगा करके उनके अंदर एक गर्व की अनुभूति करानी है, सही बात समझानी है, किसी के खिलाफ नहीं भड़काना है, किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है। सनातनी किसी से लड़ ही नहीं सकता। उसका पुरुषार्थ इतना मजबूत होता है कि उसके तेज से दुश्मन उसके आसपास नहीं आता। लेकिन 2020 का भारत है, बहुत सारी कमियां आ गई हैं। अपना शत्रु का बोध जानिए। आपका शत्रु कौन है? आपके अंदर है, आपके आसपास है। कौन आपको कमजोर कर रहा है? कौन आपके बीच के लोग हैं जो आपके मंदिर का विरोध कर रहे थे? और उनको हम कैसे कमजोर कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमने। लिहाजा संजय भाई, आपने मुझे भदोई के इतनी एनलाइटन, इतने जागरूक समाज के बीच में बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, धैर्य से सुना। मैं समझता हूं कि आपने जो मुझे मौजू या टॉपिक या ये विषय जो दिया था, मैं उसमें शायद खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की। जो मैं समझता हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं भावना में बह करके कोई सेंसेशनल बात, कोई इमोशनल बात नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं तथ्यों पे, रेफरेंसेस पे, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। और जिन्होंने इस देश के इतिहास को गलत बताया है, उनके साथियों की किताबों को कोट करके उनको चौराहे चौराहे एक्सपोज करना है। मेरा यही काम है। संजय श्रीवास्तव साहब, मेरे बहुत पुराने मित्र, बेहतरीन जर्नलिस्ट, आपका भी यही काम है। आप भदोई में घर घर इन बातों को, RSN सिंह साहब जो कर्नल रहे, जो रॉ में रहे हैं, जो पटना के रहने वाले हैं, जिनकी श्रीमती बनारस के राजघराने से हैं, मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये देश में सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये बेरोजगार लोग नहीं थे। ये राष्ट्रवाद इसलिए करने नहीं आए थे, चलो कुछ काम नहीं है, बूढ़े हो गए, चलो अब राष्ट्रवाद का ढोल पीटने जाएं। इन्होंने अपने प्राइम वक्त को, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये कुछ छोड़ के आए हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार का कोई एजेंडा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, एक ठीक ठाक इस दिल्ली में 25 साल पहले अलीगढ़ से चल के आकर के अपनी जगह बनाई। जितनी ईमानदारी हो सकती है, जितने टेम्पटेशन हो सकते हैं, उनसे अपने बचाते हुए रहा। और सब अखबारों में, टेलीविजन में, सब में काम किया। विदेशियों में भी काम किया, पाकिस्तान के टेलीविजन में भी काम किया और BBC के रेडियो में भी काम किया। बीच में अपने कैरियर को मैंने विराम दिया, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि मैं जिस पर्पस से आया था वो पर्पस ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें मुझे कुछ बातें हैं जो ब्लंटली बतानी चाहिए, और अगर मैंने अपने जीते जी नहीं बताया तो मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस होता कि आने वाली नस्लें ये कहती कि ये शख्स कहता तो था कि इसे सब मालूम है, इसे सब पता है, ये सब जानता है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक एजेंडा था, क्या इसका आर्थिक एजेंडा था, किस लालच के कारण ये आदमी हमें बता के नहीं गया। माफ कीजिएगा, वो जनरेशनें जब जब मेरे बारे में चर्चा, चाहे 5 लोगों में हो, चाहे 2 लोगों में हो, मुझे गाली देंगी,
मुझे बुरा भला कहेंगी और कभी मेरे नाम के साथ सम्मान से शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगी। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली नस्लें सिर्फ मुझे कम से कम यह कहें कि यह जानता था इसने पूरी ताकत से घर बार जो भी कुछ जैसा भी था, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सत्ता की मदद के, बिना किसी संगठन की मदद के, जो मेरे पास है मैंने उसी संसाधनों में अपनी बात तथ्यों के साथ, कौन मेरी बात से खुश होगा और कौन मेरी बात से नाराज होगा, न इसका मैं बचपन से मुझे इस किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। जिसको खुश होना है खुश हो। हां, तथ्यों पे, रेफरेंस पे हो सकता है कोई सवाल उठाए, मैं उसका बात को सरे महफिल जवाब दूंगा। हो सकता है कोई ह्यूमन एरर में मुझसे कोई इंफॉर्मेशन डेट ऊपर नीचे हो गई हो, मैं मानता हूं, लेकिन तथ्य, फैक्ट्स, रेफरेंसेस मेरे गलत नहीं होंगे। मैं आने वाली जनरेशन जो इस समय आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा संचार क्रांति का फायदा उठा रही है, उसके पास सेकंडों में पता चल जाएगा। औरंगजेब ने काशी में आया था, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में यह तोड़ी थी, और महमूद गजनवी जो गजनी से आया था उसने सोमनाथ तोड़ा था। 1017 में उसने मथुरा के सारे मंदिर तोड़े थे। ये डेट मैंने नहीं लिखी है, और सिर्फ इरफान हबीब, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा कोई अंतिम शब्द नहीं है इतिहास में। इतिहास में हजारों खोजें आती हैं। जिस एजेंडे के तहत इन लोगों ने किया है, इन्हें तो भारत के अंदर अगर इस्लामिक लॉ होता तो इन्हें चौराहे पे कोई लटका के गोली मार देता। इन्होंने नुकसान नहीं किया, इन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों का नुकसान किया है। जिन्होंने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। लिहाजा एक बार फिर भदोई के तमाम साथी, हमारे भदोई के जितने भी लोग हैं, उन सबको एक बार फिर धन्यवाद। और कुछ लोगों को शायद कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बात लिख देते हैं, ये तालिबानी है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये वो जाहिल हैं कि जब इनकी बहन को कोई उठा के ले जाता है तो फिर ये उसे अपना जीजा मान लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर डर इतना समा गया है कि ये अपने बाप दादाओं पे भी शर्माते हैं। ये वो भगोड़े लालची हैं जो काउंटर नहीं कर पाते, जिनके पास कोई चीज नहीं है। भाई ये जाहिल अपनी दोस्ती का ढंढोरा पीटते हैं। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं और ऐसे बहुत हैं। इनको सच बात कहने में शर्म आती है और दूसरों की झूठ का प्रचार करने में ये महान समझते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि कोई इनकी तारीफ करे। तारीफ करें तो अपना घर लुटवाइए, देश को नहीं लुटने दूंगा मैं। जब तक हूं पूरी ताकत से बोलूंगा जो शक्ति मेरे पास है। यही कहते कहते चला जाऊंगा, कोई अफसोस नहीं है। जिन्हें इन जिहादियों से संबंध रखने हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के कुछ प्राप्त करना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा रहना है, माफ करें, मैं उस मिट्टी का नहीं बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो मुझे लिख के भेजें। संजय श्रीवास्तव साहब वहां मौजूद हैं। मैं एक बार हमारे भदोई के कार्यक्रम में आया था। उस वक्त मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जहां शहर का आम आदमी, वहीं मैंने देखा बड़े बड़े कारपेट इंडस्ट्री के खरबपति अरबपति लोग भी एक ही सफ में, यानी एक ही पंक्ति में बैठे थे। ऐसा मैंने नहीं देखा। कुर्सियों में भेदभाव नहीं था कि मंत्री जी और करोड़पति सोफे पे बैठेंगे और बाकी लोग उस पे बैठेंगे। ये प्रथा भी खत्म कीजिए, बराबरी का भाव लाइए। ये बराबरी सिर्फ मंदिर में नहीं होगी, जब समाज में होगी तो मंदिर में नजर आएगी। आपको अपने भाई की तकलीफ, अपनी तकलीफ लगेगी, तब समाज बनेगा। मंदिर सिर्फ हमारे सिंबल हैं। मंदिरों को बचाने के लिए जो जीवित मंदिर घूम रहे हैं उनको ताकत दीजिए, उनको मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, थैंक यू वेरी मच।